हेलो फ्रेंड्स। अगर आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं या प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना स्टोर करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए मस्ट है, आपको जरूर देखना चाहिए। मेडिकल जगत में एक नई सनसनीखेज खबर आई है जिसके कारण हम सब सकते में हैं। आपने भी इस खबर के बारे में सुना हुआ होगा। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। ह्यूमन बॉडी में हार्ट ब्लड वेसल्स में प्लास्टिक पाया गया है और उनका यह भी कहना है कि ब्लड वेसल्स में जो प्लास्टिक है इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक सनसनीखेज अफवाह है या इसमें कोई सच्चाई भी है। अगर इसमें सच्चाई है तो क्या हमारे लिए घबराने वाली कोई बात है? हम क्या कर सकते हैं कि इस मुसीबत से अपने आप को बचा सके? आपके दिमाग में भी ये सब सवाल आ रहे होंगे इस न्यूज को सुनने के बाद से। तो आइए आज के वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, एक डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके। तो चलिए देखते हैं प्लास्टिक से जुड़ा हुआ एक खौफनाक सच और क्या ये एक्चुअली में हमारी हेल्थ के लिए एक बड़ा कंसर्न है। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, माय एक्सपर्ट डॉक्टर में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपकी हेल्थ से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं ताकि आप एक लंबी और स्वास्थ्यमय जिंदगी जी पाओ। रिसेंटली NEJM मतलब न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और ऑथेंटिक पब्लिकेशन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उस स्टडी में एक बहुत ही चौंका देने वाला सच सामने आया है। ये इतना चौंका देने वाला सच है कि लोगों के लिए इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल पड़ रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी बोलना है कि ये सिर्फ एक अफवाह है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। बट सच क्या है? तो आखिर ये कौन सी खबर है जिसने इतनी सनसनी फैलाई हुई है? हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्टडी की जो रिसेंटली पब्लिश हुई है। उस स्टडी में 257 लोगों को स्टडी किया गया है जो हार्ट पेशेंट हैं, जो प्लाक रिमूवल सर्जरी के लिए वेट कर रहे थे। मतलब उनको हार्ट अटैक ऑलरेडी था, प्लाक बना हुआ था, उसको रिमूव करने की एक सर्जरी थी। उस सर्जरी के दौरान उन पे एक स्टडी की गई थी। उस स्टडी में ये पाया गया था, दो बहुत बड़े खुलासे उन्होंने किए। पहला खुलासा कि उस प्लाक में, जो उनके ब्लड वेसल जो प्लाक था, उसमें माइक्रो पार्टिकल्स पाए गए हैं प्लास्टिक के। उसमें से उन सभी में से 60% लोगों में पॉलीइथिलीन प्लास्टिक मिला है और 12% लोगों में पॉलीविनिल क्लोराइड प्लास्टिक पार्टिकल्स मिले हैं। दूसरा क्लेम जो उन्होंने किया है वो ये है कि जिनके ब्लड वेसल्स में प्लास्टिक पाया जाता है उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक या इवन डेथ होने का रिस्क 4.5 टाइम्स बढ़ जाता है। जानती हूँ आप सबको ये बात एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ हो रही होगी। ये बहुत अजीब बात है क्योंकि प्लास्टिक हमारे आसपास कमरे में है, ये एक्सेप्टेबल है, ये माना जा सकता है। बट प्लास्टिक हमारे शरीर के, हमारे ब्लड के अंदर है। ये बहुत ही घिनौनी और मेनेसिंग बात है। इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। पर सवाल ये उठता है कि क्या सही में ये जो क्लेम है ये सच है या ये सिर्फ अफवाह है? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो क्लेम उन्होंने किया है ये सच है। क्यों? मेरे 3 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि NEJM एक बहुत ही प्रतिष्ठित पब्लिकेशन है। वो ऐसी ही कोई खबर पब्लिश नहीं करता, जब तक पीयर रिव्यू नहीं होता तब तक उसमें कोई भी बात छपी हुई नहीं आती है। तो अगर उन्होंने छापी है तो इस बात में सच्चाई जरूर होगी, मतलब सोर्स रिलायबल है। दूसरा पॉइंट ये है कि उन लोगों ने बाकायदा फोटोग्राफ्स लिए हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स जो मिले हैं प्लाक में, उसके माइक्रोस्कोप के अंदर फोटोग्राफ्स पब्लिश किए गए हैं। मतलब हमारे पास एविडेंस भी है। तीसरा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब हमने ये सुना है कि हमारे शरीर के अंदर प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं। पहले भी ऐसी खबरें आई हैं, जैसे कि हमारे लंग्स में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए थे जो इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस कराते थे, लंग्स में तकलीफ क्रिएट करते थे। गट में, अतड़ियों में, पेट में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। और तो और 2022 में एक स्टडी सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए थे। तो अगर ऑलरेडी पहले इन सब जगहों में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल चुके हैं, तो अगर ब्लड में मिला है ऐसा वो बोल रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, इसमें इम्पॉसिबल वाली कोई बात नहीं है। तो हमारे पास सोर्स भी रिलायबल है, एविडेंस भी है, तो हम इन दोनों को मिलाकर ये बात बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ह्यूमन ब्लड वेसल्स में प्लास्टिक तो मिले हैं। पर इस स्टडी में उन्होंने कहीं भी ये कॉजेशन फैक्टर एस्टैब्लिश नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि प्लास्टिक और हार्ट अटैक के बीच में लिंक है, बट प्लास्टिक से हार्ट अटैक होता है ये उन्होंने अभी प्रूव नहीं किया है। इसके लिए और भी स्टडी आगे करेंगे तब हमको मालूम चलेगा। पर अब सवाल ये आता है कि क्या पॉसिबल है कि प्लास्टिक से हार्ट अटैक हो जाए? तो जी हाँ, ये पूरी तरह पॉसिबल है।
कैसे पॉसिबल है ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये प्लाक क्या होता है। तो जो हमारी ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल की वॉल में एंडोथीलियम होता है। ये जो एंडोथीलियम होता है, ये किसी भी चीज से अगर इंज्योर हो जाए तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन या सूजन डेवलप हो जाती है। इस सूजन के कारण यहाँ पर फैटी डिपॉजिट्स, कोलेस्ट्रॉल, बाकी कैल्शियम डिपॉजिट्स या जो सेल्स के डेब्रीज या कचरा निकलता है वो आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो डिपॉजिट रहता है ये प्लाक कहलाता है। धीरे धीरे ये प्लाक का साइज बढ़ता जाता है और ल्यूमन का साइज, ब्लड वेसल की ल्यूमन का साइज छोटा हो जाता है। इसके कारण ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट को वो कम होती जाती है और एक पॉइंट के बाद हार्ट को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता, जिसके कारण हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसका मतलब जो भी चीज इन्फ्लामेशन या सूजन करवा सकती है वो चीज प्लाक बना सकती है, और जो चीज प्लाक बना सकती है वो चीज हार्ट अटैक करवा सकती है। अब ये हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक्स है, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो प्लास्टिक्स है वो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन कराता है। लंग के केस में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो जिस तरह वो लंग में इन्फ्लामेशन कराता है, वैसे ही अगर प्लास्टिक्स आपके ब्लड में है तो वो ब्लड में भी इन्फ्लामेशन कराएगा, ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन होगी तो प्लाक बनेगा, प्लाक बनेगा तो हार्ट अटैक आएगा। इसका मतलब प्लास्टिक अगर हमारे ब्लड में आता है तो हार्ट अटैक करवा सकता है, पूरे चांसेस है। अब ये सब कुछ सुन के आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें घबराना चाहिए इस सिचुएशन से, इस बात से? तो हाँ, हमें जरूर घबराना चाहिए। सोच के देखिए, प्लास्टिक सब जगह है। आप जहां आज बैठे हो, अगर आसपास अगर आप नजर घुमाओगे तो आपको 5 या 6 ऐसे प्लास्टिक आर्टिकल्स मिल जाएंगे। हमारे शरीर के बाहर प्लास्टिक है, हमारे शरीर के अंदर प्लास्टिक है, हम जो खा रहे हैं उसमें प्लास्टिक है, पानी में प्लास्टिक है, जो हम सांस ले रहे हैं उसमें भी प्लास्टिक है। और तो और धरती का जो सबसे गहरा पार्ट है, मरियाना ट्रेंच, जो डीपेस्ट पॉइंट है, उसमें भी प्लास्टिक पहुंच गया है। और उससे भी ज्यादा घबराने वाली बात यह है कि प्लास्टिक जो है वो कभी खत्म भी नहीं होता, अमर है। वो अपना फॉर्म चेंज कर सकता है बट कभी डिसअपियर नहीं होगा, गायब नहीं होगा। हम पुराना प्लास्टिक हम हटा नहीं पा रहे, नया प्लास्टिक हम ऐड करते जा रहे हैं। सब तरफ प्लास्टिक है, हमारे अंदर प्लास्टिक है, बाहर प्लास्टिक है। प्लास्टिक जब हमारे शरीर में जा रहा है तो वो नुकसान पहुंचा रहा है, वो हमको अभी एविडेंस देखने को मिल रहा है। लंग को नुकसान पहुंचा रहा है, हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये प्लास्टिक हमारे लिए डेंजरस है या नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगी कि प्लास्टिक अब सिर्फ इन्वायरमेंटल हैजार्ड नहीं है, अब वो हेल्थ हैजार्ड बन चुका है। तो ये बात तो साबित होती है कि अगर आपको हेल्दी लिविंग जीना है, मतलब आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, तो आपको अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी नींद और कसरत के अलावा प्लास्टिक से भी दूरी बना के रखना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक का एक्सपोजर हमारे जो हो रहा है वो हम कम कर पाए। क्या पॉसिबल है? तो जहां प्रॉब्लम है वहां सोल्यूशन तो है। आइए देखते हैं कि हम प्लास्टिक एक्सपोजर को कम करने के लिए, प्लास्टिक से हमारे शरीर में जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहां हम खाना खा रहे हैं और बना रहे हैं वो जगह प्लास्टिक से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। प्लास्टिक होना ही नहीं चाहिए वहां पे। ये कैसे हो सकता है? आप जो ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं, सब्जी भाजी शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसमें आप प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, प्लास्टिक बैग्स का। आप कॉटन या जूट बैग यूज करेंगे। प्लास्टिक कंटेनर्स में अगर आप खाना स्टोर कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, स्टेनलेस स्टील या ग्लास कंटेनर्स में खाना स्टोर करना शुरू कीजिए। प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स को बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान, या आपको देखने को हो सकता है लगे कि बहुत कन्वीनियंट है, पर आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि जब 24 घंटे अगर आप 1 लीटर की पानी की बोतल में उस पानी को रखते हो, प्लास्टिक की बोतल में, तो 325 पार्टिकल्स माइक्रोप्लास्टिक के पर लीटर की बोतल में आते हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप ज्यादा प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हो तो कितना सारा पार्टिकल्स प्लास्टिक का आपके शरीर में जा रहा है। इसकी जगह बेहतर यह होगा कि आप स्टेनलेस स्टील का, ग्लास का या कॉपर बॉटल्स का यूज करना शुरू कर दें। पानी स्टोर करने के लिए आप स्टेनलेस स्टील या मटके का भी यूज कर सकते हैं, मिट्टी के मटके का। इसके अलावा आप किचन वेयर जो भी प्लास्टिक का यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कटिंग बोर्ड यूज कर रहे हो या फिर माइक्रोवेव में जो प्लास्टिक कंटेनर्स डालते हो वो यूज कर रहे हो, उन सब की जगह आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स यूज करना शुरू करो। प्लास्टिक के स्ट्रॉज होते हैं उसकी जगह आप स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉ यूज करो। जो कचरा फेंकने की थैली होती है वो बायोडिग्रेडेबल ग्रेड की हो, वो ध्यान दो। और जो भी डिस्पोजेबल स्ट्रॉज या कटलरी आप खाना ऑर्डर करते हो तो आप मंगवा लेते हो, वो सब बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये सब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स देखने को लग रहे हैं, बट इन छोटे छोटे स्टेप से ही आप अपने बॉडी में जितना पार्टिकल एक्सपोज हो रहा है प्लास्टिक का उसको कम कर सकते हो। पहले ये छोटे स्टेप्स लेके देखो, फिर आगे की देखेंगे। मेरे हिसाब से
अगर हमें इस दुनिया में जो प्लास्टिक का बढ़ता हुआ बर्डन है उसको कम करना है तो हमें उसकी यूटिलाइजेशन को कम करना पहले बहुत जरूरी है। तो हम गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करें उससे अच्छा हमको इंडिविजुअल लेवल पे पहले प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव यूज करना शुरू करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या टेक है वो आप बता सकते हैं। क्या लगता है आपको? गवर्नमेंट को प्रेशर करना चाहिए कि वो प्लास्टिक का प्रोडक्शन ही बैन कर दे, या इंडिविजुअल लेवल पे हमको उसका यूटिलाइजेशन कम करना चाहिए ताकि उसकी डिमांड कम हो, सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाए? दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा सस्टेनेबल है, क्विकर है, बेटर है, ये आप कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। देखते हैं आपका इसमें क्या ओपिनियन है। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। ये अफवाह है, सच है, ये सब आपको समझ में आ गया है और आप ये भी समझ चुके हो कि प्लास्टिक हमारे लिए एक्चुअली हेल्थ हैजार्ड बनता जा रहा है और इससे अपने आप को दूर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बात समझ में आ पाए कि प्लास्टिक हमारे हेल्थ के लिए कितना खराब है और वो उसका यूज करना कम करें। साथ ही साथ अगर आपने फॉर एनी रीजन ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबाइए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए, आपसे मिस ना हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग हेल्दी कंटेंट के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।